औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब का हम आगाज़ करते हैं। आज की तकरीब 14 अगस्त को लेकर हमने रखी है। आज 13 अगस्त है और हमारा पाकिस्तान 77 साल का हो चुका है, 77 ईयर्स। आज हम अपना तमाम लोग अपने तजर्बात शेयर करेंगे, अपनी अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड अपनी कुछ लोगों को आगाही देंगे, लोगों को मोटिवेशनल चीज़ों से आगाह करेंगे। और उसके साथ हमारी यूनियन के चंद एक दिन पहले 3 साल पूरे हुए हैं और उसकी भी हमने एक तकरीब रखी थी। और उसके बाद हमारे चंद एक दोस्त जो हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, हम उनको भी आज वेलकम करते हैं। और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और हमारे भाई अनवर डोगर साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने हमें अपने दफ्तर इनवाइट किया और हमें भरपूर इज़्ज़त से नवाजा। और उनकी ये मोहब्बत है कि आज वो फिर हमारे पास आए हैं चलकर, तो हम उनकी सबसे पहले तो उनकी इस मोहब्बत का शुक्रगुज़ार हैं कि वो आज हमारी इस इनविटेशन पर हमारे पास तशरीफ़ लाए। और उनके साथ जितने भी साथी आए, हम उन तमाम लोगों के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें आकर यहाँ पर इज़्ज़त बख्शी। और इसके साथ हमने रात हमारी जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड है, जिसमें हमारे वाइस चेयरमैन बेदार जट साहब हैं और हमारे मरकज़ी सदर सदाकत शहीन साहब हैं, या बाकी हमारे जो दोस्त हैं, और हमारे जो सरपरस्त हैं ताहिर मुनीब साहब, उनको भी हम वेलकम करते हैं। तो हम सब ने एक मुशावरत की, हम लोगों को ना एक ऐसी एक टीम डेवलप करने जा रहे हैं। डोगर साहब आप भी ज़रा इधर आ जाएँ, हमारे साथ ही आ जाएँ। तो ताहिर भाई आप भी आ जाएँ इधर आ रही हैं। वो मुशावरत हमने रात काफ़ी सोच विचार के बाद मुकम्मल की। उस पर काफ़ी दिनों से हमारी कुछ चीज़ें चल रही थी और बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में इसको लेकर बहुत सारे शक व शुबहात थे कि जिसको लेकर हमें वो बड़े कह लें कि उनके पॉजिटिव थे, उनको चाहिए वो कुछ यूनियन के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन जो उनके एतराज़ात थे वो भी बड़े पॉजिटिव थे। उसको हम ये नहीं कहते कि हाँ उन्होंने क्यों एतराज़ात किए, उनके एतराज़ात बनते थे। तो हमने ये एक फ़ैसला किया कि हम जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड है, जिस एग्ज़ेक्टिव बोर्ड या हमारी जो मरकज़ी कमेटी है, जिसको हमने लेकर डोर टू डोर जाना है, और जिस मरकज़ी कमेटी ने अपना कह लें कि अपना मंशूर पेश करना और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में लोगों को, सहाफ़ियों को अपने साथ मिलाना है। तो वो उस कमेटी का जो मकसद है ना, वो हम कुछ चंद एक लोग ऐसे होने चाहिए जो कि कह लें कि जिनका जीना मरना उठना बैठना सब कुछ इसी में ही हो, जिनके लिए सिवाय उनके मकसद की और कोई चीज़ ना हो। तो वो हमने एक 5-6 लोगों को डिसाइड किया। हमने इनको नोटिफिकेशन जारी किया था 2 दिन पहले, इनकी दावत पर हम इनके ऑफ़िस गए और मैंने जैसे आपको बताया कि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमारी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त से हमें नवाजा। इनके इस पर हम फिर से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इनको हमने पंजाब पे एक ओहदा दिया था, हमने इनको जो है ना ऑर्गेनाइज़र पंजाब के लेवल पर लाए थे, लेकिन रात बेदार भाई ने कहा और सदाकत भाई और बाकी लोगों की मशावरत से हमने सोचा कि यार और इनके एफ़र्ट में इन्होंने देखें, इन्होंने 2 दिन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हमें दिए। मुझे अभी कल उन्होंने मतलब मेरे ख्याल में कोई 30 से 35 लोग जो है ना मुझे इन्होंने सेंड किए हैं, और बड़े ही कॉम्पिटेंट बंदे जो कि अपनी फ़ील्ड में महारत रखते हैं और सहाफ़त के लिए वाकई बेलौस कुछ करना चाहते हैं। तो इनकी खिदमात को देखते हुए और दोस्तों के मशावरत से हमने फ़ैसला किया कि हमारे जो एग्ज़ेक्टिव जो 6 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, उनको हम बाकायदा अपने साथ एक रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो ताहयात मेंबर होंगे, जिनमें मैं नाम लेकर ज़रा सबको मुतारिफ़ करवा देता हूँ। जिसमें हमारे सरपरस्त हैं ताहिर मुनीब साहब, और उसके बाद चेयरमैन मैं आपका खादिम मोहम्मद अली रज़ा, और मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे भाई बेदार जट साहब, और मेरे जो साथ खड़े हैं मेरे भाई मरकज़ी सदर सदाकत शहीन भाई, और जो हमारे डोगर साहब हैं अनवर डोगर साहब। ये हमारी जो है ना, और हमारी फ़िनांस सेक्रेटरी फ़िज़ा अली साहिबा, ये हमारे 6 लोगों का जो ग्रुप है, इसको हम जो कह लें कि ये हमारा वो बुनियादी ग्रुप है जिस ढांचे पर हमने पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो इसके अंदर जितना कि चेयरमैन एक हक़ रखता है, उतना ही हर मेंबर हक़ रखता है, लेकिन कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना हर चीज़, वो कहते, मैंने आपको पहले भी ब्रीफ़ किया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं आपके लिए काम करना है और इन्होंने दिन रात मेहनत करनी है। तो मैं ये चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पार्टियां हो, यूनियन हो या कोई भी इदारा हो, जब वो स्टार्ट हो रहा होता है या जैसे वो
स्टार्टिंग के मराहिल में गुजरता है ना, तो बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, तो होता ये है कि जब एंड होता है ना, तो जो मेहनत करने वाले हैं ना वो पीछे रह जाते हैं, और जो बाद में आने वाले होते हैं वो आगे गुजर जाते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने सोचा कि यार मेरे किसी भी दोस्त के दिल में ये चीज़ ना आए कि यार हम मेहनत करेंगे, जब ये इदारा कायम हो जाएगा, इदारे की वर्थ बन जाएगी, इदारे के लिए सारा कुछ हमने इन्वेस्ट किया, और बाद में कोई बंदा आकर हमारी जगह ले लेगा या हमें पीछे कह लें कि एक तरह से नज़रअंदाज किया जाएगा। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज ये फ़ैसला अनाउंस किया है। उसके बाद फिर मैंने बेदार भाई को भी मुशावरत की, और सदाकत भाई को भी मैंने रात बाकायदा तौर पे इस पर मुशावरत की, और उसके बाद मैंने जो डोगर साहब हैं उनको हम मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी के अहदे पर लेकर आए हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये इसमें कोई हमारी कोई खूबी नहीं है, ये इनकी मोहब्बत भी है, और इनका बनता है, क्योंकि ये मेहनती इंसान है। इन्होंने बहुत कम अरसे में एक अच्छी जगह बनाई, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी उम्र गुजर जाती है, किसी के साथ चलते हुए आपको उसकी समझ नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल खुली किताब की तरह होते हैं, दोस्तों के साथ चलने वाले होते हैं, और हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो लोग हमें चाहिए जो कि हमारा बाजू बने, ना कि हमारे लिए मुनाफ़कत करें या दिलों में कोई मुनाफ़कत रखें, क्योंकि मुनाफ़कत किसी भी इदारे को ले डूबती है। अच्छा, फिर ये है कि हमारे जो 6 से 7 लोग हैं, अकाउंट हम एक ओपन करवाने जा रहे हैं हमारी यूनियन का, उसमें से 4 लोगों का हमने चुना है जो कि इस इदारे को अकाउंट होल्डर होंगे। उसमें कोई फ़ंड आता है, उसमें कुछ नहीं आता, जो भी चीज़ होगी उसकी जो डिटेल है ना वो हमारे बाकायदा वेबसाइट पे आवेज़ा की जाएगी, जिसकी डिटेल हर एक मेंबर चेक करने का हक़ रखता है और हमसे पूछने का हक़ रखता है, क्योंकि ये यूनियन किसी एक बंदे की नहीं, ना तो डोगर साहब की है, ना सदाकत भाई की, ना अली रज़ा की, ना किसी और की, ये तमाम मेंबरान की है। इसका हर मेंबर, इसका कह लें कि वो एग्जेक्टिव मेंबर है। अच्छा, इसमें बहुत सवाल करते हैं। रात भी हमारी मीटिंग हो रही थी, तो बेदार भाई ने मुझसे पूछा कि यार एक फ़लाँ एक बंदे ने कहा कि यार यूनियन हमें क्या दे रही है, और मुझसे भी लातदाद लोग पूछते हैं कि यार हम आते हैं तो हमें क्या मिलेगा और यूनियन हमें क्या देगी। मैंने कहा सवाल थोड़ा सा बदल लेते हैं। अगर आप यूनियन में आ रहे हैं, यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है यूनिटी, आपका इकट्ठा होना, मुत्तहद होना। जब आप एक किसी जगह पर 4-5 हम दोस्त इकट्ठे हैं ना, अगर हमें कोई मसला है तो हम अगर सारे दोस्त ये 30-40 लोग जो इकट्ठे हैं, अगर हम किसी इदारे में जाकर हम अपनी बात रखेंगे तो कोई बात हमारी मना नहीं करेगा, वो कहेगा यार 40 लोग आए हैं। तो बात ये है कि यूनिटी है। अच्छा, फिर सवाल ये करने की बजाय मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सवाल सुन के अपने सहाफ़ियों से कि यार हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा है इससे। भाई आप ये क्यों नहीं कहते कि हम किसी को फ़ायदा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? आप यहाँ पर फ़ायदा देने के लिए आएँ, फ़ायदा लेने के लिए नहीं, क्योंकि यूनियन आपको क्या फ़ायदा देगी? यूनियन आपको तब फ़ायदा देगी, अल्लाह ना करे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ग्रुप में मैसेज करते हैं और अगर डोगर साहब आपका मैसेज सुन के उस पर रिप्लाई नहीं करते, या डोगर साहब आपके साथ नहीं जाते, या सदाकत भाई आपके साथ नहीं खड़े होते, या मेरे बेदार भाई आपके साथ नहीं खड़े होते, या हमारे जो हैं अपना ताहिर मुनीब भाई आपके साथ नहीं खड़े होते, फिर आप कह सकते हैं। यूनियन का मकसद जो है ना वो हमने मंशूर को से हटकर बात करते हैं। जो मेरा दोस्त आपसे ये सवाल करे ना कि यूनियन आपको क्या देगी, उसे कहे यूनियन ने आपको कुछ नहीं देना। आप ये बताएं कि आप यूनियन में किस मकसद के लिए आए हैं। अगर तो आप यहाँ पर आए हैं किसी की हेल्प करने के लिए, अगर आप आए हैं अपने दोस्तों के साथ लेने के लिए, फिर तो आप आएँ। अगर आपको चाहिए ना कि आपको कोई यहाँ पर यूनियन में आके कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी चीज़ मिल जाएगी, कोई पैसा बहुत बड़ा, कोई पैसे का कोई ख़जाना हाथ लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम वो लोग नहीं है कि जो लूट मार करने आए हैं, ना हमने की है ना करनी है। फ़लाह बहबूद का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को घर लेके दे रहे हैं या हम किसी के लिए कोई करोड़ों रुपया दे रहे हैं। फ़लाह बहबूद ये भी है यार किसी का साथ देना। एक बंदा अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, हमारा कोई दोस्त सहाफ़ी है, चाहे कोई आम मेंबर है, चाहे कोई मज़दूर है, अगर आपको आपके ग्रुप का मेंबर है या नहीं भी है, अगर आप उसकी मदद के लिए चले जाते हैं, वो मदद जो है ना वो आपकी इस यूनियन के अंदर ऐड होने का वो एक मकसद पूरा हो जाएगा। मकसद 1 रुपया भी आपका कंट्रीब्यूशन है और 1 करोड़ रुपया भी आपका कंट्रीब्यूशन है। और बाज़ दफ़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसों से नहीं होता,
कंट्रीब्यूशन आपके आने से भी होता है। डोगर साहब हमारे पास चल के आए हैं, इतने दोस्त चल के आए हैं, ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अगर इनकी कीमत का अंदाज़ा करेंगे तो हम तो इनकी कीमत ही नहीं लगा सकते। हमें एक दूसरे से, एक दोस्तों से पैसों की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी बंदे से ये अगर किसी के ज़हन में होना कि हम यूनियन में आए हैं तो हमें को फ़ंड देना पड़ेगा, हमें कोई नहीं। आपकी यूनियन को, आपके इदारे को चलाने के लिए आपका साथ चाहिए। वो साथ आपका तभी पॉसिबल है कि जब आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकालेंगे और आप समझेंगे कि यार आप पर फ़र्ज़ है। बहैसियत मुसलमान भी हमारे नबी पाक की अगर ज़िंदगी को हम देखें या उनके जो तालीमात हैं वो यही है कि एक दूसरे के काम आया जाए, और उसी तनाजुर में हम अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं, अपने माशरे को भी ठीक कर सकते हैं। और जो 14 अगस्त हम जिसको मनाने जा रहे हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का जो मंशूर था वो भी यही था। कायद-ए-आज़म से लेकर जितने भी आपके लीडरान गुजरे हैं, तमाम लोगों का मंशूर सिर्फ़ एक ही था कि आपस में यूनिटी और रंग, नस्ल और किसी भी मज़हब और फ़िरके से हटकर आप इंसानियत के मज़हब को समझें। जिस टाइम आप इंसानियत के मज़हब को समझेंगे तो आपका यूनियन में आना, आपका यूनियन के साथ चलना, और ना भी चलेंगे तब भी आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली माशरे में चेंज आएगा। और लास्ट में बस ये मैं इसके साथ ज़्यादा काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, तो बस ये असल में काफ़ी दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवालात थे, कुछ हमारी इस वीडियो के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए उन तक पैगाम हम पहुँचाएँगे कि भाई अगर आपने आना है, हमारे दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है दिन रात। अगर हम हमारी मेंबरान अगर आपके काम नहीं आ सकेंगे तो हम आपको कहते हैं कि हम उसी दिन अपना ग्रुप ख़त्म कर देंगे। हम ग्रुप इसीलिए बनाया है कि यार किसी बंदे को ज़रूरत है तो हम उसके काम आएँ। हाँ, जायज़ काम हो। हम ना तो किसी बत्ताखोर को सपोर्ट करेंगे, ना किसी ब्लैकमेलर को सपोर्ट करेंगे, ना ही हम किसी मनशियात फ़रोश को सपोर्ट करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया सेल्स ऐसे बने हुए हैं जो कि सिर्फ बने इसीलिए हैं कि वो या तो कुबा खानों को, बत्ताखोरों को या दीगर लोगों को सपोर्ट करने के लिए बने हैं, और बैक फुट पे काम कुछ और चल रहा है। इन सारी चीज़ों को हम कभी भी जो है ना किसी भी सूरत में हम ऑन नहीं करेंगे। हाँ, अगर मेरे आपके साथ किसी ने क्योंकि हमारे सहाफ़ी हैं, तमाम सहाफ़ियों पे FIRs होती हैं, तमाम सहाफ़ियों पे मामला चलते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर किसी सहाफ़ी को उसका फ़र्ज़ अंजाम देते हुए अगर कोई मसला हुआ है तो हमारा एक एक बंदा उसके लिए हाज़िर है, पूरा इदारा हाज़िर है। क्योंकि असल में मसला ये है कि चाहे जियो बड़े से बड़ा इदारा हो, छोटे से छोटा इदारा हो, अपने सहाफ़ी को प्रोटेक्ट नहीं करते। सहाफ़ी एक वाहिद ऐसी जमात है जिसको ना तो आपके सियासतदान ऑन करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी कह लें कि करप्शन को अवेज़ा करते हैं, और अगर बात की जाए उनके मालिकान की चैनल्स के तो वो अपने मफादात के चक्कर में सहाफ़ी को अकेला छोड़ देते हैं। तो हमने ये यूनियन जब बनाने का मकसद ही, इस तरह की बहुत सारी यूनियंस बनी हैं, सिर्फ बयानात देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यार अगर आप गर्मी का मौसम है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना यार, तो डोगर साहब अपने किसी बंदे को कहें यार चल पानी का एक ड्रम भरो ठंडा, वही लोगों को पिला दो यार, वो भी एक खिदमत है, आपकी खिदमत करने के लिए आए हैं और इसी को हमने आगे लेके चलना है। और अब आखिर में मैं बस सिर्फ यही कहूँगा, आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि ये यूनियन का जो मकसद है ना, वो सिर्फ ये है कि मैंने रात भी ग्रुप में एक मैसेज किया, बल्कि पर्सनल भी मैसेज किया। मैं कहा यार यूनियन का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम डेली देखते हैं कि अगर किसी ट्रांसपोर्टर को कोई मसला बनता है, वो एक कॉल करता है, सारी ट्रांसपोर्ट बंद कर देता है, गवर्नमेंट उसकी बात मान लेती है। यहाँ तक कि ये रोटियां लगाने वाले नान भाई एसोसिएशन वाले कॉल करते हैं, पूरे मुल्क की रोटियां बंद हो जाती हैं। इसी तरह आप किसी भी इदारे को उठा लें, होता यही है। लेकिन वाहिद एक हमारी यूनियंस हैं, हमारे सहाफ़ियों की हैं, कि वो बेचारे उनके साथ कुछ भी हो जाए, उनको मार भी जाए तो हम इकट्ठी नहीं होते। इकट्ठे होते भी हैं तो हमारी कोई सुनता नहीं, क्योंकि हमारी तादाद ही वैसे नहीं होती, ना हमारी कॉल पे कुछ ऐसा लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो हमने उसी चीज़ के लिए इस इदारे का क़याम किया है। जितने लोग शामिल होंगे इंशाल्लाह एक दूसरे की आवाज़ बनेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।